अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। हमने बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया है। इससे पहले टॉपिक में हमने बायो एनर्जेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा कि ये एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। क्योंकि इसी बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ना है, तो इसलिए हम इसकी ब्रीफली इसकी इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है। अब फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड in the presence of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide and water is called photosynthesis। और जो रेस्पिरेशन है ये क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस और इट इज अ complex process in which the glucose molecules are oxidized or broken down in the presence of enzymes, due to which carbon dioxide, water and energy is released। ये दोनों का क्या है डिफिनेशन है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। अब फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है, जब लाइट होता है तब आपके पास फोटोसिंथेसिस होता है। और आपको पता है कि सनलाइट बेसिकली क्या होता है, ये दिन के वक्त होता है। अलबत्ता अगर रात को आर्टिफिशियल लाइट हो तब भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि जो नॉर्मली हर वक्त दिन के वक्त सनलाइट ही तो होता है, रात को तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सनलाइट जो है ये डे टाइम में होता है और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। अक्सर स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, तो फिर कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, रेस्पिरेशन एनिमल में होता है। ये गलत है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसमें रेस्पिरेशन ना हो तो फिर तो वो लिविंग भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो आपने कहना है कि फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होता है और रेस्पिरेशन ऑल द टाइम होता है, और साथ सही मतलब 24 आवर्स होता है। दिन के वक्त भी होता है रेस्पिरेशन, रात के वक्त भी होता है। इन ऑल ऑर्गेनिज्म इट मे बी प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है फोटोसिंथेसिस एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज बनता है, बट लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल जो होता है उसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स वगैरह, इसी लाइट को कैप्चर करता है, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मींस जो ग्लूकोज बनता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज के अंदर बेसिकली क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। इसी केमिकल एनर्जी को फिर बाद में बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज़ किया जाता है और इसी एनर्जी को हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके पास रेस्पिरेशन है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। जिस तरह कि मैंने बता दिया कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी जो होती है आपके पास रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सुबह के वक्त आपने ब्रेकफास्ट किया है, नाश्ता किया है, तो वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के नतीजे में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड इसी ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल तक पहुंचा देते हैं। ये खुराक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में से आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और ऑक्सीजन आप रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेलिंग करते हैं ऑक्सीजन को, ये थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन जो होता है अलविलाई से पास होकर ब्लड में हीमोग्लोबिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल तक पहुंचा देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज भी मिल जाता है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑक्सीजन भी मिल जाता है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले तो फिर क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मैं देखें, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को मैं एक्सहेल कर रहा हूँ,
ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल भी साथ साथ रिलीज होते हैं। अगर आप अपने हाथ को अपने मुंह के सामने रखें और आप इसको एक्सहेल करें तो हाथ थोड़ा सा आपको मॉइस्ट फील होगा। ये बेसिकली क्या होते हैं, पानी की मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। देखें, ये पानी के मॉलिक्यूल एज ए मेटाबॉलिक एज ए बाई प्रोडक्ट बनते रहते हैं और ये रिलीज होते हैं। और साथ साथ एनर्जी एटीपी, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इस वक्त, जो मैं एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, आप जो इसको मेमोराइज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या एनर्जी है जो कि रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अब रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, स्टोमेटा ऑफ द लीफ, वाटर रूट्स ऑफ द प्लांट बॉडी से अपटेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आप इधर लिख भी सकते हैं, इधर आपके पास सनलाइट और इधर क्लोरोफिल की मौजूदगी में पत्तों में ग्लूकोज बनता है C6H12O6, वाटर मॉलिक्यूल, साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर मैं इस तरीके से एरो डाल दूँ तो एरो का मतलब है कि ऑक्सीजन बाहर को लाइब्रेट होता है स्टोमेटा ऑफ द लीफ से। और इस ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 12 H2O मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ग्लूकोज, 6 वाटर मॉलिक्यूल और साथ साथ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन। अब इधर आपके पास आपने लिखना है इधर एंजाइम्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स की मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है। इसी रेस्पिरेशन को मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं या इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले से मैं अपलोड कर चुका हूँ। चूँकि स्टूडेंट का डिमांड ज़्यादा था इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट्स वाई उसको मैंने पहले अपलोड किए हैं, तो आप इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। तो एंजाइम की मौजूदगी में 6 ग्लूकोज, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल और एटीपी मीन्स 36 नेट एटीपीज। ये बेसिकली 36 जो है ये क्या आपके पास ये नेट एटीपीज है, क्योंकि रेस्पिरेशन में टोटल जो एटीपी बनते हैं आपके पास वो 38 होते हैं और 38 से फिर 36 नेट होते हैं। इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है पहले टॉपिक में, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कि 38 की बजाय 36 कैसे हो जाते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, तामीरी अमल है। यहाँ पर कोई चीज़ बनता है, जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव तहरीबी अमल है, मतलब इसमें ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है, एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड। अब फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है ग्लूकोज में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी इज रिलीज्ड इधर एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इधर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। आपको पता है ना कि जब एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है तो एक फास्फेट ग्रुप डिटेच हो जाता है, जिससे 7.3 कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या था, ये मेन डिफरेंस था। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमने कंपेंसेटिंग पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस करना है कि कंपेंसेटिंग या कंपेंसेशन पॉइंट बेसिकली क्या होता है और ये प्लांट में कब होता है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ईटा वाइज, एमडीकेट वाइज, नीट वाइज, ये इंसर्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करें। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।